नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल। स्वागत है आपका हमारे इंडिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे। दर्शकों, बॉर्डर पे जवान और खेत पे किसान। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता उसको क्यों कहा जाता है? किसान फसल को कैसे तैयार करता है? फसल को तैयार करने में उसको क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, कितनी उसको परेशानियों से गुजरना पड़ता है। किसान कैसे रहता है, कैसे परिवार का भरण पोषण करता है, इन सब चीज़ों को जीरो पॉइंट पे लेकर आप लोगों को दिखाने बताने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए आप लोगों को चलना होगा मेरे साथ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के जनपद बांदा, तहसील नरैनी के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बहादुरपुर। तो आइए दर्शकों, आपको लेके चलते हैं और जो हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसके बारे में कुछ दिखाने और कुछ बताने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, इस समय हम लोग खेतों में हैं। आप लोग देख रहे हैं ये छोटी सी क्यारियां हैं। ये मेथी का पौधा है, यहाँ पे मेथी लगी हुई है, यहाँ पे पालक है, ये चुकंदर के पौधे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं फसलें खड़ी हुई हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे फसलें पकेंगी। किसान सुबह से लेकर शाम तक पूरे परिवार के साथ खेत पे नजर आएगा और अपने साल भर की मेहनत को काट के उसको सजो के उसको घर ले जाने की कोशिश करेगा। दर्शकों, ये चीज आप लोग देख रहे हैं, ये किसान का आशियाना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसान का आशियाना है। इसी पे किसान रात में रुक के अपने पूरी फसल की रखवाली करता है। भीषण ठंड में जिस वक्त हम आप सब लोग अपने घरों में घुस के गर्म कपड़ों से अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी ठंड का एहसास दूर नहीं होता। उस तरह की भयंकर ठंड में ये जो देश का जो किसान है, वो इस तरह का आशियाना बनाता है। चंद कपड़ों में भयंकर ठिठुरती हुई ठंड का सामना करके अपनी फसलों की तकाई करता है। उसके बाद भी ये आलम है कि किसान तकाई भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अन्ना प्रथा का असर कहीं न कहीं होता है। फसलें कहीं न कहीं किसानों की चर जाती हैं। कभी प्रकृति की मार, कभी अन्ना मवेशियों की मार, हर तरफ से किसान के लिए समस्या खड़ी होती है। दर्शकों, इस समय आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तमाम महिलाएं भी हैं और यहाँ पे किसान भाई भी हैं और यहाँ पे शायद किसी चीज की खनाई की जा रही है। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं ये इस गाजर है। इस गाजर को किसान तैयार करता है। तैयार करने के बाद ये आप लोग देख रहे हैं, ये गाजर है। इसमें आप लोग देख रहे हैं महिलाएं इनकी साफ सफाई कर रही हैं। पहले इस गाजर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गाजर की फसल कैसे की जाती है और गाजर के पौधे कैसे होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये नहीं जानते होंगे कि गाजर की खेती कैसे होती है। ये आप लोग देख रहे हैं दर्शकों, ये गाजर के पेड़ हैं, इसके अंदर ये गाजर है। इसकी ये जितने लोग ये खड़े हुए हैं सभी इसकी खनाई करते हैं। खनाई करके ये गाजर ऐसे निकालते हैं। इसको निकालने के बाद इसमें इसके जो ऊपर जो चारा लगा होता है, उस चारे की कटाई आप लोग देख रहे हैं ये महिलाएं कर रही हैं। और ये फावड़े से इस तरह आप लोग देख रहे हैं, ये खन के, और ये इस तरह से देखिए ये गाजर निकल रही है। ये गाजर निकलने के बाद फिर ये महिलाओं को दिया जाता है। महिलाएं इसकी सफाई करती हैं। इसमें देखिए ये जो डंठल है इसको साफ करते हैं। आप लोग देखिए। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। संपत जी? संपत। संपत। हाँ।
क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे गाजर काट रहे हैं। गाजर की सफाई कर रही हैं। हाँ। आपका खेत है ये? नहीं, मजदूरी करने आए हैं। अच्छा, मजदूरी करने आई हैं। हाँ, जी, दिन भर का कितना पैसा मिलता है? 250। 250 रुपए। हाँ। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं, ये बुजुर्ग माँ है, आप अंदाजा कर सकते हैं इनकी उम्र का। ये 250 रुपए में यहाँ पे काम करने आए हैं। गाजर की सफाई होगी, उसके बाद इस गाजर की अभी धुलाई की जाएगी। धुलाई करने के बाद फिर इनको बोरों में भर के इसको मार्केट में किसान भाई सप्लाई करेंगे। अब इस गाजर की खेती कैसे होती है, कितनी इसमें समस्याएं आती हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बरकत। जी, बरकत जी। तो बरकत जी, ये बताइए, जो गाजर की खेती होती है और ये जिस समय आप लोग ये तैयार कर रहे हैं, तो इसको कैसे फिर कहाँ सप्लाई करते हैं? ये 4 महीने पहली बात तो देखिए खेत खेत जोता गया, फिर उसके बाद गाजर बोई गई। गाजर बोने के बाद जो है इसकी निराई कराई गई, फिर पानी लगाते रहे। जब 4 महीने में फसल तैयार होती है, अब इसको खुदवा रहे हैं। खुदवाने के बाद लेबर लगाएंगे, खुदवाएंगे, ले जाएंगे। अब ये सतना तना बिकती है, कहीं बांदा दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं, इनका कहना है कि खेत बनवाते हैं पहले, फिर उसकी जुताई होती है, फिर उसमें महंगा गाजर का बीज लाके उसमें उसको बोते हैं, उसको तैयार करते हैं, 4 महीना जानवरों से बचाते हैं। उसके बाद इस स्थिति में आते हैं कि ये गाजर तैयार होती है। उसके बाद ये कहीं सतना, मध्य प्रदेश या किसी और जिले या कानपुर की मंडी, इस तरह से कहीं ना कहीं लेके इसकी सप्लाई करते हैं। उस पे इनकी क्या बचत होती है, क्या नहीं होती है, मिलते हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। जी, श्यामलाल। तो ये गाजर की किसानी आप कर रहे हैं? हाँ, आप ही कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी कैसे किसानी कैसे करते हैं गाजर की, थोड़ा बताइए। अब इसमें जुताई कराई गई और बीजा भी लाया गया, खाद डाली गई। खाद में इतनी महामारी है कि वहाँ देखते हो कि खड़े खड़े पसीना में चौक जाते हैं। कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं, इनका कहना है कि फसल कोई भी हो, मजबूरी है हमारी, हम किसान हैं, हमको तो करना ही करना है। इसकी बुआई करते हैं, बुआई के बाद इसमें खाद डालते हैं। एक एक बोरी खाद के लिए किसान को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है, वो ये लोग जानते हैं। 2-2 दिन ये लोग लाइन में लगते हैं, तब जाकर कहीं एक बोरी इनको खाद मिलती है। महंगी है, लेकिन फिर भी एक एक बोरी खाद के लिए 2-2 दिन किसान भटकता रहता है। उसके बाद इनका कहना है कि ये गाजर हमने तैयार की, जो भी फसल हम तैयार करते हैं, जब किसान के पास जब कोई फसल आती है, उसका रेट मार्केट में एकदम डाउन हो जाता है। अब ये गाजर अब ये किसान बेचेंगे, इसका इनको रेट 4 या 5 रुपया किलो के हिसाब से इनका कहना है कि हमको मिलेगा। ये किसान ने तैयार की, इसका रेट इनको 4 या 5 रुपया मिलेगा। इसके पीछे इनकी 4 महीने की मेहनत है, पैसा है। इस तरह की भयंकर ठंड में खेत के किनारे अभी किसानों का आशियाना मैंने दिखा, इस तरह पे वो लोग रात में रुकते हैं, जानवरों से फसल बचाते हैं। 5 रुपया किलो का रेट मिलता है। इसी गाजर को हम आप लोग मार्केट में खरीदने जाएंगे, 20 रुपया 30 रुपया किलो से नीचे नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों ने देखा। इधर आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाया, ये बुजुर्ग माँ 200-250 रुपए के लिए मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। नहीं करते, घर परिवार में भरण पोषण की समस्या खड़ी होगी। किसान कितना हद तक मेहनत करता है, इसका आंकलन हम आप शायद कोई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग देख रहे हैं इधर, ये महिलाएं हैं, यहाँ पे ये सरसों के पेड़ हैं। जैसे जैसे गर्मी का असर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये फसलें पकना शुरू होंगी। गर्मी का 4 महीना जो हम आप लोग घर में पंखों में कूलर में गुजारते हैं, ये किसान महिलाएं खेत में रहकर यहाँ पे फसलों को बचाएंगे, संरक्षित करेंगे। आप लोग देख रहे हैं इस बच्ची को, क्या उम्र है ये भी आप लोग देख रहे हैं। कहाँ पे है ये बच्ची, ये भी आप लोग देख रहे हैं। इस उम्र में इस बच्ची को स्कूल में पढ़ाई लिखाई, ये उम्र है जो इनको विद्यालय में या पढ़ने लिखने में होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये किसान का बच्चा है, किसान की बच्ची है, क्या स्थिति है आप लोग देख रहे हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्रांति। 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 स्कूल पढ़ने नहीं जाती हो? आधार कार्ड दिया। क्यों नहीं पढ़ने जाती हो? इधर देखो बेटा,
क्यों नहीं पढ़ते हो? आधार काटना है। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग, ये बच्ची जिसको स्कूल में होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई क्या होती है, स्कूल क्या होता है, इनको पता नहीं। उसका कारण ये है, ये किसान के बच्चे हैं, किसान की बच्ची है। किसान किस तरह से गुजर बसर करता है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करता है। आप लोग इधर देख रहे हैं, ये महिला है, ये सरसों के पेड़ है, इसकी कटाई शुरू हो रही है। अब इसको काटेंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे फसलें पकेंगी। अभी ये सरसों है, उसके बाद चने की कटाई होगी, फिर गेहूं की कटाई होगी। अप्रैल मई तक किसान आपको खेत पे नजर आएगा फसल की कटाई के लिए। भयंकर ठंड में किसान ऐसे आशियाना बना के रहता है, फसल की रखवाली करता है। भयंकर गर्मी में किसान खेत में रह के जो उनकी साल भर की मेहनत है उसको काट के उसको अन्न के रूप में ला के घर पहुंचाता है। इसी में उनके गर्मी का सीजन खेत में गुजरता है। तो आइए, क्या नाम है माता जी आपका? मिलता अच्छा, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? का कर रहे हैं भैया, ये सब बीनित है, किसान अच्छा। आदमी हैं भैया। जब खेती पाती नहीं ज्यादा तो बटाई सटाई ले लेत है। अच्छा, ये बटाई में है खेत? हाँ हाँ, बटाई में है भैया। अच्छा, तो ये आधा आप लोग जिसका खेत है उसको देते हैं? उसको दिन है भैया, आधे में जब मिलो तो हम ली। हम अच्छा। का मिला था कि भैया हमें कुछ मंजूरी न हो, क्या पेट चलाई था। दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं, ये महिला है, इनका कहना है कि हमारे पास खेत ज्यादा है नहीं, 1-2 बीघे हैं, तो उससे कुछ होता नहीं, मजबूरन हमको बटाई पे, यानी जिसका खेत होता है उससे लोग बटाई पे लेते हैं। उसकी जुताई, उसकी बुआई, खाद ये सब ये लोग किसान इनका होता है। खेत मालिक होता है, वो आधा बीज देगा और आधी खाद देगा। बाकी मेहनत इनकी, हाँ भैया, जो भी दाना ये किसी तरह से प्रकृति से, अन्ना जानवरों से जो भी बच के जब घर आता है तो आधा किसान को देते हैं और आधा ही लेते हैं। ये माता जी का कहना है कि हमारी मजदूरी भी अगर पूरी जोड़ी जाए तो पूरी मजदूरी भी हमारी नहीं साल भर मिलती की है, नहीं निकलती। नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चों को मैंने दिखाया कि जिनकी पढ़ने की उम्र है वो आज खेत में यहाँ पे कभी भैया पत- नहीं वो होता तो खुरपी लेकर यहाँ पे अपना किसी न किसी काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है। किसान कल भी जहाँ था आज भी वही है। आइए देखिए, तो दादा, सरकार की तरफ से तो काफी कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए सरकारें करती हैं, हाँ, बस किसानों के लिए। वही उतनी व्यवस्था है कि जो 2000 दे देती है, बस उतनी व्यवस्था, चाहे खा लें चाहे किसानी में लगा लें। राशन भी मिलता है आप हाँ, लोगों को? 5 किलो राशन भी मिलता है। जी। तो 5 किलो राशन से कौन हमें 1 महीना पूरा होता है। हाँ वो जी जी जी, तो आप कुछ कह रही हैं, जी बताएं माता जी। 5 किलो में 4 किलो दे थे। दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं कि जो सरकार से जो किसानों को जो राशन मिलता है, उनका कहना है कि वो अगर 5 किलो मिलता है तो हम लोगों को 3-4 किलो ही मिलता है, 1-2 किलो खाने वाले खा जाते हैं। 4 लड़कन का खावा किसान का कहना है 2000 रुपया सरकार से हमको मिलता है, उस 2000 में हम क्या कुछ कर लेंगे, आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं। तो दादा, और यहाँ पे जैसे आप लोग फसल को तैयार करते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना आपको करना अब पड़ता है? सारी समस्या साम यही है कि पहले जुताई कराया, फिर उसको पलेवा किया, खाद बीज ले आए, फिर उसको बोया, फिर सारी मवेशियों के लिए रात भर जगना पड़ता है। कभी कभी सो गए तो वो भी गुजार हो गया। बस यही सब। दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं कि जुताई, बुआई, खाद, इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। कहीं ना कहीं से किसान मैनेज करके सारी चीज़ों को, समस्याओं से दो चार होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता, व्यवस्था करके खेत को जोत के उस बो के उसमें दाना डालता है। अब उस दाने की रखवाली शुरू होती है। भयंकर ठंड में किसान ऐसे ही जगह पे आशियाना बना के हर अपने अपने खेतों में रह के पूरी रात जग के जानवरों से फसल को बचाता है। उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी फसलें किसानों की नष्ट हो जाती हैं। उनका कहना है सरकार से जो कुछ मिलता भी है तो उससे हम लोगों का राहत तो मिलती है, लेकिन जिस तरह से राहत होनी चाहिए वो नहीं होती। मजबूरी है हमारी कि किसानी करना, कर रहे हैं, करते आए हैं, करेंगे। तो आप लोगों ने देखा किसान कैसे रहता है, कैसे फसल को बचाता है, कैसे किसानी करता है। ये महिलाएं हैं,
आप लोग देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, पूरी गर्मी इन किसानों की खेत पे ही गुजरेगी। उनका कहना है खोपड़ी पे पूरी गर्मी गुजरेगी। किसान भाई का कहना है कि पूरी गर्मी खोपड़ी पे गुजरेगी। अगर पूरी गर्मी को हम खोपड़ी पे नहीं लेते तो हमारा दाना, हमारी साल भर की मेहनत वो चली जाएगी। तो 4 महीने किसान गर्मियों में खेत में गुजारता है। अभी उनका कहना है कि सारी गर्मी किसान की खोपड़ी में गुजरती है। हाँ, गर्मी का सीजन है, उनको फसल काटनी ही काटनी है। ठंडी की अगर नहीं काट रहे हैं तो भी क्या खाएंगे, क्या करेंगे? अगर उनका कहना है कि अगर हम गर्मी को देखते हैं, नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। 4 महीने गर्मी के खेत पे गुजरते हैं किसान के, छोटे से बड़े, महिला पुरुष सब। भयंकर ठंड में इस तरह के आशियाने में किसान पूरी रात गुजारता है, ऐसा आशियाना बनाता है यहाँ पे। छोटे बच्चों की स्थिति आपने देखी। इनका कहना है कि जो फसल किसान तैयार करता है, जब वो मार्केट में लेके जाता है तो वो 2 रुपए की बिकती है। उसी चीज को किसान जब खरीदने जाएगा, वो चीज किसान को 10 या 15 रुपए की मिलेगी। अब किसान की एक समस्या नहीं, कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, कब होगा, ये सारी बातें अभी गर्भ में हैं। देख रहे हैं पुनः फिर ये छोटी बच्ची और हाथ में खुरपी। अभी इससे हमने पूछा, बेटा इस पढ़ने नहीं आते, उसको पता नहीं पढ़ाई स्कूल क्या होता है। किसान की बेटी है, किसान 2 वक्त की रोटी करने में, इकट्ठा करने में परेशान है। बच्चों का रख रखाव और उनकी पढ़ाई कैसे करेगा। बातें होती हैं, किसानों के लिए ऐसा होगा, किसानों के लिए वैसा होगा, लेकिन किसान की हकीकत क्या है वो मैंने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की। ये बुंदेलखंड में किसान जैसे कल था वैसे आज भी है। तमाम तरह की समस्याएं, अन्ना मवेशियों से फसल को बचाना है, प्रकृति से भी फसल को बचाना है, उसके बाद कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी इन बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए किसान 4 महीने गर्मी, 4 महीने भीषण ठंड सिर्फ और सिर्फ खेत खलिहान में गुजारता है। किसान का कब भला होगा, किसान कब खुशहाल होगा, ये सारी चीजें घर में है। तो मैंने आपको इंडिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से बुंदेलखंड, जनपद बांदा, तहसील नरैनी के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बहादुरपुर, वहाँ पे लेकर मैंने आपको दिखाया किसान कैसे खेती करता है, कैसे गल्ले को, अनाज को पैदा करता है, उसको पैदा करने में क्या कुछ समस्याएं आती हैं। उसके बाद भी किसान मजबूर है, बाध्य है कृषि कार्य करने के लिए, नहीं करता। तो अभी इस हाल में किसान के बच्चे हैं, अगर नहीं करेगा तो किस हाल में बच्चे होंगे। किसान के पास ना कोई ट्रैक्टर है, ना कोई कुछ है, गाड़ी बैल से अपना वो बसर गुजार रहा आप लोग देख रहे हैं कि इनका कहना है कि हम किसान ज्यादातर इतने सक्षम नहीं है कि ट्रैक्टर, यही इनका ट्रैक्टर है, यही इनकी कमाई का स्रोत है। इन्हीं बैलों से, हल से खेत की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, फसल को तैयार करते हैं। जितनी मेहनत ये करते हैं उतनी ही मेहनत हमारे आपके देश का ये अन्नदाता करता है। अन्नदाता किसान को क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको कहीं हद तक दिखाने की। अब देखिए ये महिलाएं हैं, अभी आपने देखा इनका उम्र का आपने आंकलन भी किया होगा। 1 बज रहा है, अब ये सुबह 8 बजे से लगा के अभी तक मेहनत करने के बाद, फसल गाजर की खनाई करने के बाद अब ये लोग भोजन करने जा रहे हैं। इनकी उम्र आपने देखी, 250 रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इनकी उम्र देखिए। और जी का बांट देते हम नहीं देते। उनका कहना है ठंड में कंबल या किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा जीरो ग्राउंड पे ये है देश के अन्नदाता की स्थिति।
किसान की स्थिति। किसान आप लोग सुन रहे हैं, ये महिलाएं हैं, इनका कहना है। जी क्या कह रही हैं आप? जी क्या नाम है आपका? प्रेमता। अच्छा जी, अभी क्या कह रही थी आप? ये मंजूरी करे करे हाथ खियाए जाते कोई आप लोग सुन रहे हैं, ये महिलाएं हैं, किसान हैं, इनका कहना है कि हम गरीबों के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। मजदूरी करते करते हमारे हाथ खिया गए हैं। सरकार से तो आप लोगों को जी क्या कह रही हैं? खिया है देख लीजिए, आपका कहना है कि हमारे हाथ देख लीजिए किस तरह से काम करते करते। हाथ थोड़ा दिखाइए, वो ये देखिए, ये किसान है बुंदेलखंड की महिला, इनका कहना है कि हमारे हाथ देख लीजिए, काम करते करते हमारे हाथों क्या पोजीशन है, हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा किसानों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है, किसान कैसे जीता है, कैसे परिवार का भरण पोषण करता है। फसल को तैयार करने के लिए उसको क्या कुछ नहीं करना पड़ता। 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी किसान के खेत खलिहान में गुजरते हैं। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं किसान की क्या स्थिति है। किसान कल भी जैसे था वैसे भी आज ही है। किसान वो मेहनत और मजदूरी पे ही निर्भर है। उसी मेहनत और मजदूरी के दम पे उसका और उसके परिवार का भरण पोषण होता है। और देखा आपने ये जीता जागता उदाहरण, ये उम्र देखिए इनकी। किसान है, 250 रुपए में ये दिन भर मजदूरी करती हैं। वो 250 रुपया लेकर जी का खाइबे, जो मजदूरी न करबे तो का खाइबे भैया। सुन रहे हैं आप, इनका कहना है कि अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हमारे 4 बच्चे हैं वो क्या खाएंगे। तो आप लोगों ने देखा, तमाम चर्चाएं होती भी आई हैं, हो भी रही हैं, आगे भी होंगी। किसान के लिए ये, किसान के लिए वो, लेकिन हकीकत क्या है जमीन स्तर पे, किसान कैसे जीता है, किसान कैसे रहता है, किसान अन्न को कैसे पैदा करके घर तक लाता है। अन्न को पैदा करके घर तक लाने में किसान को कितनी दुश्वारियों से दो चार होना पड़ता है, वो भी मैंने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की। तो इंडिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ मैं ठाकुर राजेश सिंह तोमर, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।